दोस्तों, भारत के दक्षिण तट पर एक ऐसा शहर है जो समय की धूल में अपने रहस्यों को संजोए हुए बैठा है, तिरुवनंतपुरम। और यहाँ एक मंदिर जो सदियों से न केवल आस्था बल्कि अकल्पनीय रहस्यों और अथाह संपदा का प्रतीक बना हुआ है, श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर। ये केवल पत्थरों और मूर्तियों का ढांचा नहीं, बल्कि ये एक जीवित इतिहास है जिसके गलियारों में लाखों आस्थावानों की सांसें बसती है। साथ ही बसती है कुछ ऐसे अदृश्य शक्तियाँ और अनसुलझे प्रश्न जो आज भी विज्ञान और विश्वास के बीच एक गहन द्वंद्व खड़ा करती है। यहाँ भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर विराजमान है, लेकिन इस मंदिर की कहानी भगवान की इस मूर्ति से कहीं आगे उस भूमिगत लोक तक जाती है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया था। ये कहानी शुरू होती है सन 2011 से, जब सर्वोच्च न्यायालय के एक आदेश ने इस मंदिर के सदियों से बंद रहस्यों के दरवाजे खोलने का मार्ग प्रशस्त किया। एक समिति बनी, मंदिर के गुप्त तहखानों जिन्हें कलारा कहा जाता है, कलारा को खोला जाने लगा। पहले तहखाने से निकली ऐतिहासिक और आर्थिक दृष्टि से अतुल्य संपदा जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। सोने के हार, मुकुट, हीरे जवाहरात, प्राचीन सोने के सिक्के, एक से बढ़कर एक। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। कलारा ABCDE एक के बाद एक खुलते गए और हर तहखाना अपने साथ लेकर आया चौंकाने वाली दौलत और नए सवाल। लेकिन फिर आया वो पल जब समिति का सामना हुआ आखिरी दरवाजे से, कलारा नंबर 6। वो दरवाज़ा जो सदियों से नहीं खुला था, वो दरवाज़ा जिसके सामने न सिर्फ ताला लगा था बल्कि लगी थी प्रचंड मान्यताएं और एक डरावना आदेश। कहा जाता है कि इस दरवाजे पर कोई ताला नहीं बल्कि नागबंधम या योग माया का शक्तिशाली रहस्यमय मंत्र है। कहा जाता है कि इसे केवल एक विशेष गरुड़ मंत्र के जप से ही खोला जा सकता है, जो आज विलुप्त हो चुका है। और चेतावनी दी जाती है कि गलत तरीके से खोले जाने पर इसका प्रयास विनाश भी ला सकता है। सन 2011 में जब इस दरवाजे को खोलने की बात चली तो मंदिर के तत्कालीन महंत ने सर्वोच्च न्यायालय में एक आदेश शपथ पत्र दिया। उन्होंने साफ चेतावनी दी, इस दरवाजे के पीछे क्या है कोई नहीं जानता, लेकिन इसे खोलना एक ऐसी अदृश्य शक्ति को मुक्त करना हो सकता है जिसके परिणाम भयानक होंगे। उनकी याचिका में लिखा था, ये दरवाज़ा खोलना समुद्र के प्रकोप को न्योता दे सकता है। डर किस बात का था? क्या वाकई उस दरवाजे के पीछे कोई जीवित रहस्यमय शक्ति है, या फिर कोई ऐसा खजाना जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, या फिर कुछ ऐसा जिसे मानवीय दुनिया से छुपा कर रखना ही बेहतर था? सवाल ये नहीं कि दरवाजे के पीछे क्या है, सवाल ये है कि क्या मनुष्य को हर रहस्य को जानने का अधिकार है? क्या विज्ञान और जिज्ञासा सदियों पुरानी आस्था और चेतावनी पर भारी पड़ सकती है? श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर का ये अंतिम बंद तहखाना आज भी बंद है, लेकिन क्या ये हमेशा बंद रहेगा? और अगर कभी खुला तो क्या मिलेगा हमें अथाह संपदा या फिर कुछ ऐसा जिसकी कीमत हमारी सभ्यता चुका सकती है? कलारा नंबर 6 एक लोहे का भारी दरवाजा जिस पर बनी है अद्भुत नक्काशियाँ। ये कोई साधारण तहखाना नहीं है, ये एक सीमा है विश्वास और जिज्ञासा के बीच, इतिहास और रहस्य के बीच, ज्ञात और अज्ञात के बीच एक सीमा। लेकिन इस दरवाजे का रहस्य सिर्फ इसकी चेतावनियों तक सीमित नहीं है, ये रहस्य शुरू होता है इसके निर्माण से। इतिहासकारों का मानना है कि इस मंदिर का वर्तमान स्वरूप 16वीं शताब्दी में बना, लेकिन पौराणिक मान्यताएं इसे त्रेता युग तक ले जाती है। कहा जाता है कि स्वयं भगवान विष्णु ने एक साधु को इस स्थान के दर्शन कराए थे। तो क्या ये तहखाना उसी प्राचीन पौराणिक काल का है? और फिर वह प्रश्न जो हर किसी के मन में है, इतना विशाल खजाना आया कहाँ से? इतिहास की पुस्तकें हमें बताती है कि त्रावणकोर के राजाओं की गाथा 500 साल से भी अधिक है। महाराजाओं ने स्वयं को पद्मनाभ दास यानी भगवान का सेवक माना। उनकी सारी संपदा भगवान के चरणों में अर्पित होती रही। व्यापार, युद्ध, उपहार, 8 पीढ़ियों का संचय इस मंदिर की नींव में जमा होता रहा। त्रावणकोर राज्य की अर्थव्यवस्था ही मंदिर के इर्द गिर्द घूमती थी। राजा राज्य का प्रशासन चलाते थे, लेकिन स्वामी यानी भगवान पद्मनाभ स्वयं राज्य के स्वामी थे। ये केवल आस्था नहीं, एक शासन प्रणाली थी। हर विजय, हर सौदे का एक हिस्सा यहाँ आता था। ये खजाना एक दिन में नहीं, सैकड़ों वर्षों की निष्ठा का परिणाम है। लेकिन फिर भी इतिहास के ये तथ्य एक और गहन रहस्य की ओर इशारा करते हैं। जब बाकी तहखाने खुले, उनमें सोना, चांदी, रत्न थे, लेकिन कलारा नंबर 6 के बारे में जो कहानियां हैं वे किसी वस्तु के बारे में नहीं बल्कि किसी शक्ति या सत्ता के बारे में है।
1930 के दशक में एक बार इस दरवाजे की जांच का प्रयास हुआ था। कहा जाता है कि कुछ लोगों ने दरवाजे के किनारे से झांकने की कोशिश की। उन्होंने क्या देखा ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उस घटना के बाद मंदिर परिसर में कई दिनों तक एक अजीबोगरीब दमघोंटू सन्नाटा छाया रहा। पुजारियों ने विशेष पूजा अर्चना की। क्या वो घटना महज एक अंधविश्वास थी या फिर कोई ऐसी चीज जिसे मानवीय इंद्रियां समझ नहीं पाई? सबसे डरावना पहलू है इस दरवाजे पर बनी नक्काशी। विशेषज्ञों का कहना है कि ये केवल सजावट नहीं है, कुछ यंत्र और मंत्रों के चिन्ह है। कुछ का माना जाता है कि ये दरवाजा एक कॉस्मिक लॉक है जिसे खोलने के लिए सिर्फ भौतिक चाबी नहीं बल्कि एक विशिष्ट ध्वनि या कंपन की आवश्यकता है। अब सवाल ये नहीं कि दरवाजे के पीछे क्या है, सवाल ये है कि क्या कोई इसे खोल सकता है, और अगर खोल भी दिया गया तो क्या वह व्यक्ति या समिति जो इसे खोलेगी उसके बाद भी वही रहेगी या फिर कुछ ऐसा होगा जो उन्हें और हम सभी को बदल कर रख देगा। कहा जाता है कि 2011 में जब दरवाजे के बिल्कुल सामने सेंसर लगाए गए तो उन्होंने कुछ अजीबोगरीब अनियमित कंपन दर्ज किए। ऐसे कंपन जो किसी जीवित की सांसों जैसे थे, जो दरवाजे के उस पार से आ रहे थे। रात का समय था, जुलाई 2011। मंदिर परिसर सुनसान, सुरक्षाकर्मी चौकस और वो समिति जो दिन भर इन्वेंट्री का काम करके थक चुकी थी वही कलारा नंबर 6 के सामने एक कक्ष में विश्राम कर रही थी। तभी हुई वह घटना। आज पहली बार हम मिलेंगे उस घटना के एक प्रत्यक्षदर्शी से, एक ऐसे व्यक्ति से जो उस रात वहां मौजूद था लेकिन आज तक सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं बोला। सुरक्षा कारणों से हम उनका नाम या चेहरा नहीं दिखा सकते। हम उन्हें श्रीवत्स नाम से संबोधित करेंगे। वो उस समिति का हिस्सा थे जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने नियुक्त किया था। यह सिर्फ एक डर या अंधविश्वास नहीं था, ये एक उपस्थिति थी। श्रीवत्स ने कहा कि हम सब सोने की कोशिश कर रहे थे। अचानक एक आवाज आई लोहे के उस दरवाजे से, जैसे कोई बहुत भारी चीज खिसक रही हो। एक लंबा धात्विक खरोचनी जैसा स्वर। अंधेरे कमरे में अचानक लोग बैठ जाते हैं, एक दूसरे की ओर देखते हैं, डर से सहमे हुए, दरवाजे की ओर इशारा करते हुए। श्रीवत्स कहते हैं कि हम सबकी आंखें एक साथ खुल गई। कोई कुछ बोला नहीं, सबकी सांसें रुक गई थी। फिर वो आवाज फिर से आई, लेकिन इस बार ये खरोचने जैसी नहीं थी बल्कि दस्तक जैसी थी। 3 बार साफ आवाज आई, ठक ठक ठक। ये आवाज सुनते ही उनमें से एक वरिष्ठ सदस्य जो बहुत धार्मिक व्यक्ति थे, उन्होंने तुरंत भगवान का नाम लिया और जोर से कहा, क्षमा करें, हमने अनजाने में कोई अनादर नहीं किया है, हम केवल आपकी सेवा में यहाँ है। उनके बोलते ही आवाज बंद हो गई, लेकिन उनके बाद की खामोशी और भी भयानक थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सुन रहा हो। सुबह होते ही उन लोगों ने दरवाजे की जांच की। बाहर से कुछ भी अलग नहीं था, लेकिन जब उस दरवाजे के सामने लगे सेंसर्स के डेटा की जांच की तो सभी स्तब्ध रह गए। श्रीवत्स ने कहा कि देखिए, यह ध्वनि तरंगों का ग्राफ है। रात के 2:17 पर यहाँ एक स्पष्ट स्पाइक है। ये कोई प्राकृतिक आवाज नहीं थी, ये एक नियमित समान अंतराल वाली ध्वनि थी। 3 बार ठीक उसी समय जब हमने दस्तक सुनी थी। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात ये नहीं थी। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि जिस उपकरण ने ये डेटा रिकॉर्ड किया वो दरवाजे के बाहर नहीं बल्कि मंदिर के बाहर एक दूसरे कक्ष में लगा था। उस रात मंदिर के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद थे। फिर ये स्पष्ट ध्वनि तरंगे वहां तक कैसे पहुंची? श्रीवत्स बताते हैं कि हमने इंजीनियरों से पूछा। उन्होंने कहा कि ऐसी तीव्र नियमित ध्वनि तरंगे केवल तभी बनती है जब स्रोत के पास कोई गूंजने वाला खाली स्थान हो, एक बड़ा खोखला कक्ष जैसे कोई तहखाना। तो क्या इसका मतलब ये है कि कलारा नंबर 6 के पीछे सिर्फ खजाना नहीं बल्कि एक विशाल खोखला स्थान है? और क्या यह संभव है कि उस खोखले स्थान में कोई था जिसने दस्तक दी? ऐसे बहुत सारे रहस्य दबे पड़े हैं कलारा नंबर 6 के पीछे, जिनका पता आज तक कोई नहीं लगा पाया। तो दोस्तों, अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए।